हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन मुझे हमारे एक स्टूडेंट सतीश है कि उन्होंने मुझे पूछा था, तो आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू हिम। बट ये क्वेश्चन मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का है एंड द डाउट इज दिस कि सर मुझे ना सीईटी का एग्जाम जो हो रहा है, जो कि होते होते शायद मई में या जून में एग्जाम होगा, ओके, एंड प्रोबब्ली कॉलेज शायद आपका जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। सो मैं उस पर फोकस करूं कि सर मैं कैट पे फोकस करूं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन आई एम श्योर ये लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, क्योंकि जब आपका सीईटी और कैट एग्जाम के बीच में गैप कम हो जाता है, दिस इज वेयर स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो आज मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करूंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, और आपके लिए इसमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैट पे फोकस करना है या सीईटी पे। ओके, नाउ बिफोर आई गो अहेड, सो अगर आप कैट या सीईटी या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओके, एंड यू लुकिंग फॉर अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां पे बेसिक, एडवांस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई सब कुछ हो, ओके, सो वी हैव अ न्यू बैचेस कमिंग अप। आप उसका डेमो क्लास अटेंड कर सकते हो, अ फ्री डेमो क्लास, जस्ट टू सी हाउ द लेक्चर्स आर हैपनिंग, व्हाट आर द शॉर्टकट टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। द लिंक इज गिवन देयर, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। नाउ ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे दिया है कि जो सीईटी 22 और कैट 22, पहली बात आप समझ लो, सीईटी 22 का जो एग्जाम है, दिस इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई और जून, ओके, बिकॉज अप्रैल तक तो रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, तो मोस्टली मई एंड में या जून तक एग्जाम जा सकता है। एंड कैट 22 विच हैपेंस यूजुअली इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अब ये दोनों पे बहुत जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कंफ्यूजन है कि जिन्होंने कैट 21 दिया था, उनका अगर वहां पे अच्छा स्कोर नहीं आया एंड दे आर लुकिंग फॉर अ री अटेम्प्ट, ओके, देखो कैट 22 देने के लिए, बट अभी वो सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि सीईटी का एग्जाम भी उनको देना था। अब वो भी कंफ्यूज है कि मैं सीईटी की पढ़ाई करूं कि मैं कैट की पढ़ाई करूं, वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि कैट और सीईटी के बीच में अगर आप गैप देखोगे, अब सिर्फ 3 या 4 महीने का, जुलाई में अगर आपका एडमिशन होने वाला है, तो एक 4 महीने के गैप पे आपका वैसे भी कैट का एग्जाम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहला पॉइंट, ओके, आपको आपका एमबीए अगर 2022 में स्टार्ट करना है, if you are planning to start your MBA in the year 2022, academic year 2022, यानी कि जो जून जुलाई वाला जो साइकिल है, इसमें जब आपका नया साल एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, अगर आपको किसी भी रीजन से, बहुत सबके अलग अलग रीजन होते हैं, किसी का रीजन होता है कि मैंने सर मेरा काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, कुछ लड़कियों का रीजन होता है कि सर मैं और घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे ना करना है वरना घर वाले कुछ आगे का प्लानिंग कर लेंगे, तो सबके अपने अपने रीजन है। बट आपको अपना रीजन ढूंढना है कि अगर आपको फॉर वॉट एवर रीजन, ओके, कि अगर आपको 2022 में एमबीए करना ही करना है, ओके, तब डेफिनेटली कैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। फिर आपको सीईटी दो, सीमैट का एग्जाम अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो वो दे दो, और इस बार जो भी आपको कॉलेज मिल जाए उसमें आप निकल जाओ। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपको अच्छे कॉलेजेस सीईटी में, सीमैट में नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज द लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस इज वेरी स्मॉल, ओके, बहुत ही कम है, जेबी है, सिडनम है, वेलिंगटन है, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो कि सीमैट या सीईटी जैसे एग्जाम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो टॉप कॉलेज है वो कैट के थ्रू है। ओके, सो आपको यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि अगर आप ये वाला जो पहला वाला पॉइंट में अगर आप जाते हो, दैट मींस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कॉलेज इफ यू आर नॉट गेटिंग द टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस देयर। ओके, एक तो ये चीज क्लियर हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको जेबीआईएमएस और सिडनम जैसे कॉलेजेस के साथ फिक्सेशन है कि मुझे जेबीआईएमएस ही जाना है, मुझे सिडनम ही जाना है, ओके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ आरओआई दिस कॉलेजेस आर वे बेटर। ओके, जेबीआईएमएस आपको 6 लाख की फीस लेके 20 लाख का पैकेज दे रहा है, सिडनम आपको 1.5 लाख की फीस लेके 10 लाख 11 लाख का पैकेज दे रहा है। सो डेफिनेटली, ओके, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, बट अंडरस्टैंड अगेन कि आपको ये कॉलेजेस में सीट्स कितनी मिलती हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो अगर आप देखोगे ओपन कैटेगरी में जेबी गिव्स यू रफली अराउंड 45 सीट्स, ओके, सेम इज द नंबर विद सिडनम। तो अगर आप 1 लाख बच्चों में 45 स्टूडेंट्स में लाने का आप देख रहे हो, ओके, और उस चक्कर में अगर आप कैट का फोकस मिस कर रहे हो, सो दैट इज अगेन अ कॉल दैट यू हैव टू टेक। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है। अगर आप जेबी और सिडनम पे ही फोकस करना चाह रहे हो, देन अगेन आपको सीईटी पे फोकस करना चाहिए। बट इफ यू वांट टू हैव अ बिगर लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस कि हाँ मुझे एसपी जैन जाना है, मुझे एनएमआईएमएस जाना है, सिम्बायोसिस जाना है, आईएम्स जाना है, ओके, नो एफएमएस जाना है, ऐसे टॉप कॉलेजेस जाना है जहां पे 30 लाख तक के एवरेज पैकेज जा रहे हैं, अगर ऐसे कॉलेज जाना है, देन योर फोकस हैज टू बी कैट एग्जाम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट कम्स टॉप 20 बी स्कूल्स। अगर आप देखोगे तो सीईटी में अगर आप टॉप 20 से देखोगे तो सिर्फ एक कॉलेज आता है, विच इज जमनालाल बजाज। ओके, द टॉप 20 बी स्कूल्स इन आवर कंट्री, जिसके अंदर से टॉप आईएम्स जो आ जाते हैं, 6 आईएम्स आ जाते हैं, एक्सएलआरआई आ जाता है, जेबीआईएमएस आता है, आईएफटी आ जाता है, एनएमआईएमएस है, एसआईबीएम पुणे है। तो अगर आप देखोगे टॉप कॉलेजेस में सीईटी के थ्रू सिर्फ एक ही कॉलेज आ रहा है,
ओके। एंड कैट में तो ऐसे 15 से 16 कॉलेजेस हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट एक्सेलरा जेवियर जो है वो जैट के थ्रू होगा, आईएफटी का अलग एग्जाम है, टिस का अलग एग्जाम है, लेकिन 15 कॉलेजेस तो कैट के थ्रू ही हैं। वाई आई एम पिकिंग अप दिस रीजन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये रीजन है कि सर मुझे अगर एमबीए करना है तो टॉप 20 से करना है, वरना नहीं करना है, विच इज अ वेरी गुड थॉट, ओके, कि अगर आप एमबीए करो तो टॉप 20 से करो, वरना मत करो। इट इज लाइक दैट, ओके, दैट रिजिडनेस शुड बी देयर। मेरे पास स्टूडेंट्स है जिनका आई एम इंदौर भी कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे आई एम एबीसी से करना है। सो दैट इज अ लेवल ऑफ टारगेट दैट यू आर सेटिंग। सो अगर आपका टारगेट टॉप 20 बी स्कूल था, ये आप ध्यान में रखो कि अगर आपने जो स्टार्ट किया प्रिपरेशन वो टॉप 20 को लेके दिमाग में स्टार्ट किया था, तो आपको इस बार सीईटी में जाओगे तो सिर्फ आप एक कॉलेज के नाम पे ही आप जा रहे हो, ओके, विच इज जेबीआईएमएस। बाकी सारे कॉलेजेस जो है, ओके, वो आपको कैट के थ्रू दिख रहे हैं। So that's again a very strong reason that if your aim was CAT, like no top 20 colleges in the country, then you should definitely be going for the CAT exam. Okay, remember that. Okay, okay. Another point which is valid for the working students, okay, कि आपकी current salary कितनी है, okay, आपकी current salary अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपकी करंट सैलरी पहले से बहुत हाई चल रही है, पहले से हाई चल रही है, मतलब आप 40 पे हो, 45 पे हो, ओके, सो अगर आप एमबीए करते हो, दैट मींस डेफिनेटली आपको कम से कम जो इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो एक अच्छे लेवल का ग्रोथ चाहिए आपको। ओके, अच्छे लेवल का ग्रोथ मतलब है कि जो भी आपकी सैलरी कम से कम 3 टाइम्स तो आपको मिलना चाहिए, राइट। सो इफ यू ऑलरेडी एट 40,000 45,000, दैट मींस यू शुड बी गोइंग इन अ कॉलेज जहां पे आपको बेयर मिनिमम 1.2 लाख इन हैंड सैलरी मिले। 1.2 lakh in hand salary, if you see this will happen, okay, if you go through CET, ये फिर से वही JBIMS पे ही आके आप अटकोगे, वहीं पे वही एक ही कॉलेज है जो आपको इतना इन हैंड सैलरी दे सकता है। बाकी if you look at like Sydenham, Wellington, they are in the average package of 9 lakhs और 10 lakhs के आसपास, okay, जहाँ पे आपका normally in hand salary would be in the range of 70,000। सो अगर आप 45 सैलरी पे हो, 40 सैलरी पे हो और 2 साल 3 साल बाद आपको दिख रहा है कि आपको 70 मिलने वाला है, जो आपको जॉब में शायद 2 साल के इंक्रीमेंट में वैसे ही आप 60 पहुंच जाओगे, सो देन ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, ओके, और आपको 50-60 की भी सैलरी मिल जाएगी, यू आर हैप्पी विद दैट, देन यू शुड गो फॉर सीईटी। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग अ बिगर टारगेट, 1 लाख salary in hand, okay, or more than 1 lakh salary in hand अगर आप expect कर रहे हो, that is your target, then again your goal has to be CAT exam. By the way, why are we even talking about it? मैं ये CET और CAT का कंपैरिजन कर भी क्यों रहा हूँ? ओके, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि क्या सर मैं CET जुलाई तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं CAT पे फोकस करता हूँ, क्या ये पॉसिबल नहीं है? आई टेल यू द रीजन। वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपने अपनी पूरा जी जान लगा दिया है सीईटी के ऊपर, और जब तक आपका सीईटी का एग्जाम खत्म होगा तब तक आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी, और आपके लिए कैट पे उतना फोकस दे देना, वो पूरी एनर्जी वापस से लगाना, okay, at a gap of 2-3 months, that becomes difficult. And that I'm telling you out of my experience over the years, that students are ultimately able to focus on one exam only in a particular year. या तो आप पूरा जान कैट पे लगाओ, या तो आप पूरी ताकत सीईटी पे लगाओ, एंड बोथ दीज एग्जाम्स आर वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू क्लियर योर माइंड कि आप कौन से एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। ये सारे पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये सारे पैरामीटर्स में आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वी कैन रिवर्ट यू ऑन दैट, ओके, टू गिव यू द क्लैरिटी, बट फोकस ऑन द एग्जाम विद कंप्लीट क्लैरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट।